हे श्रद्धालु भक्तों, आज हम सुनते हैं श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाएं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और वात्सल्य का महासागर है। बात है गोकुल की ब्रह्मांड घाट की, जहां सारे ग्वाल बाल अपने प्रिय सखा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। कभी कोई मिट्टी लाता है, कभी कोई पानी लाता है, सब मिलकर छोटे छोटे घरौंदे बना रहे हैं। राम जी का घरौंदा सुंदर बन जाता है, अन्य बालकों का भी बन जाता है, पर जब कृष्ण बनाते हैं तो बार बार टूट जाता है। कन्हैया बार बार उदास हो जाते हैं और बलराम जी से कहते हैं, दाऊ दादा मेरा घर क्यों नहीं बनता? देखो सबका बन गया पर मेरा नहीं बन रहा। सोचो वही प्रभु जो एक निमेष में अनगिनत ब्रह्मांड रच देते हैं, आज मिट्टी का छोटा घरौंदा बनाने में असमर्थ दिखाई देते हैं। सखा हंसते हैं, ताली बजाते हैं, कृष्ण मुख फुला लेते हैं, फिर मिट्टी उठाते हैं और अकेले जाकर उसे मुंह में डाल लेते हैं। दाऊ दादा देखते हैं, अरे लाला तूने मिट्टी खाई? कृष्ण कहते हैं, नहीं मैंने नहीं खाई। बलराम पकड़कर कृष्ण को यशोदा मैया के पास ले जाते हैं। सारे सखा भी गवाही देते हैं कि लाला ने मिट्टी खाई है, पर लाला कहते हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहती हैं, अच्छा तो अपना मुख खोल, अब देखती हूँ कौन सच बोल रहा है। लाला मुस्कुराते हैं और मुख खोल देते हैं। जो ही मैया ने देखा आश्चर्यचकित रह गईं। उस छोटे से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। धरती, आकाश, पर्वत, समुद्र, नदी, नक्षत्र, ग्रह, तारागण और तो और स्वयं ब्रज, स्वयं नंद बाबा, स्वयं मैया और स्वयं लाला भी उसी मुख में क्षण भर को मैया समझ ही नहीं पाई। यह स्वप्न है या माया या कोई भ्रम, उनकी बुद्धि चकित हो गई। तभी वात्सल्य भाव ने ज्ञान और ऐश्वर्य पर विजय पाली। मैया बोली, अरे यह तो मेरा लाल है, मेरा दुलारा है। उन्हें लगा मेरी आंखों ने धोखा दिया। उन्होंने लाला को हृदय से लगा लिया और दुलार करने लगी। हे श्रोतागण, महाभारत काल में जब राजा परीक्षित ने यह प्रसंग सुना तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव सुखदेव जी, नंद और यशोदा को ऐसा अद्भुत सुख कैसे मिला? स्वयं भगवान उनके पुत्र बने, उनसे डांट खाई, उनसे स्तनपान किया, इसका क्या कारण है? तब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पूर्व जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसु थे और यशोदा जी धरा थीं। उन्होंने कठोर तप किया और भगवान से वर मांगा कि वे उनके पुत्र बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोकुल में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब सुनिए दामोदर मास की लीला। एक दिन मैया दही मथ रही थीं, स्वयं अपने करकमलों से माखन तैयार कर रही थीं, वाणी से भजन कर रही थीं, मन में लाला का चिंतन कर रही थीं और तन से दही मथने की सेवा कर रही थीं। भक्तों, यही है सच्ची सेवा पद्धति। शरीर से सेवा, मन से स्मरण, वाणी से कीर्तन। इतने में लाला आए और बोले, मैया मुझे दूध पिलाओ। मैया ने कहा, अभी रुको, पर लाला हठ करने लगे। मैया ने गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। वात्सल्य से उनके नेत्र भीगे थे। कभी आंसुओं से, कभी दूध से लाला दूध पीते जाते, कभी मुस्कुराते, कभी मैया की ओर देख हंसते। यशोदा मैया धन्य धन्य हो जाती। तभी मैया की दृष्टि पड़ी, अंगीठी पर रखा पद्मगंधा गाय का दूध उफनने लगा। मैया ने सोचा, यह दूध लाला का प्रिय है, यदि यह बह गया तो लाला को प्रिय वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए मैया ने लाला को भूमि पर बैठाया और दौड़ पड़ी दूध की रक्षा करने। लाला ने सोचा, मैया ने हमें छोड़ दिया। तुरंत ओठ फड़ के नेत्र लाल हो गए। क्रोध में आकर लाला ने माखन के मटके फोड़ डाले। भक्तों, यही है भगवान की बाल लीलाएं, जहां सर्वशक्तिमान स्वयं को भूलकर बालक की तरह रुठते हैं, मानते हैं, खेलते हैं, खाते हैं और अपने भक्तों को आनंद देते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। राधे राधे। धन्यवाद भक्तों।